हाय गाइस। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये LIC का जो नाम है ना, ये इंडिया में इतना रिलायबल नाम है कि मार्केट शायद इसको इतने जोर से नीचे गिर नहीं ना दे। इसी बात का फायदा उठाते हुए आज हम लोग डेली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का। आप में से काफी लोग डेली चार्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इंट्राडे पे काम कर रहे होते हैं। बट अगर बड़ी थीम सही चल रही है तो छोटी थीम जो होती है वो अभी नहीं तो कभी बाद में करेक्ट हो ही जाती है, उसी जगह पे आ ही जाती है। अब इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पर देखिए पूरी ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, आपको क्या दिख रहा है कि एक चार्ट है नीचे की तरफ आया, बड़ी शार्पली नीचे गिरा था 2020 में। उसके बाद रिकवरी भी बहुत तेज हुई, अपने रीसेंट हाइस को भी तोड़ दिया उसने 2 बार, और यहां से फिर रीसेंट लोज को तोड़ने लग गया। तो ये पूरा एरिया जो है ये कंफ्यूजन वाला एरिया है। तो एसेंशियली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो चार्ट है वो इंतजार कर रहा है कि ये लो बनाने के बाद मैंने जब ये वाले हाइज भी खोल दिए तो भी मार्केट मुझे ऊपर नहीं लेकर के गई। मतलब मार्केट किसी कंफर्मेशन का वेट कर रही है। तो उसके बाद इसने लोज ऊपर ही ऊपर बनाने शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो इसको बोलते हैं हाइयर लो। तो ये हाइयर लो की कंडीशन ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उस केस में जहां पर स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाना चाह रहा होता है, मतलब मार्केट उसको नीचे नहीं लेके जाना चाह रहा। बट एक स्टॉक को ऊपर जाने के लिए हायर हाई बनाना होता है, जो कि ये नहीं बना रहा। अगर आप हाई देखोगे तो इस लो के बाद इसने ये हाई बनाया, एक बार तो हायर हाई बनाया बट उसके बाद कंसिस्टेंटली लोअर हाइज बना रहा है। फिर एक बार फिर कोशिश करी बट फिर से लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें मेजरली अगर हम थीम देखेंगे तो लोअर हाइज की थीम चल रही है, मतलब स्टॉक ऊपर नहीं जाना चाह रहा। बट अब ऐसा क्या हो गया कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जरा मैं इसको वापस से ड्राइंग्स को लगा देता हूँ। इन ड्राइंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा पर्पल या मरून एरिया, जो भी आप कलर बोले, मुझे कलर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अब जो भी ये कलर आपको दिख रहा है, कलर के बारे में इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन में नाइट मोड ऑन है और मुझे कुछ और ही कलर दिख रहा है। तो ये जो भी कलर है, डार्क सा, रेड सा, पर्पल, मरून, जो भी, ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर है। बट ये बेसिकली एक आर्क है जहां पर मार्केट नीचे जा रही थी और जाते जाते फिर उसकी नीचे जाने की स्पीड कम हो गई, ये बता रहा है बस इतना। इसलिए हमने इसको पूरा नहीं लिया ऊपर तक क्योंकि पूरा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब हम क्या करते हैं पूरा आने के लिए, फिर हमने एक और स्ट्रक्चर ही ग्रीन वाला बनाया। आई होप ये ग्रीन ही है, ये ग्रीन वाला गोला दिख रहा है, आधा गोला, हेमिस्फेयर, जो सेमी सर्कल वट एवर। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो कि ये घूम रहा है ना, घूमता हुआ दिख रहा है। अब ये घूमने के टाइम पे एक बार तो वापस ऊपर टारगेट लेगा। तो यहां से देखिए हमने क्वेश्चन पूछा है, वुड दिस गो अप? 650 का टारगेट है यहाँ पर। 650 क्यों है? क्योंकि एसेंशियली एक टॉप दूसरे टॉप को ज्वाइन करके हमने यहाँ तक ये लगा दिया, एक बॉटम और दूसरे बॉटम को लगभग यहाँ पे ज्वाइन करके हमने ये लगा दिया। एक काम करते हैं, जरा इसको लॉगरिथमिक कर देते हैं और अब आपको ये सही से दिखेगा। ये इसीलिए मैं वही सोच रहा था कि ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया अपनी ट्रेंड लाइन से, क्योंकि वो लॉगरिथमिक चार्ट नहीं रहा। लॉगरिथमिक चार्ट और नॉन लॉगरिथमिक चार्ट में क्या फर्क होता है? बेसिकली लॉग चार्ट जो होते हैं वो परसेंटेज एरिया को एक समान रखते हैं, और नॉन लॉग चार्ट जो होते हैं वो प्राइस एरिया को एक समान रखते हैं। मतलब 100 से 200 रुपए का मूव इज इक्वल टू 700 से 800 रुपए का मूव। बट ये परसेंटेज वाइज सेम नहीं है ना, तो इसलिए इनको अलग अलग वेटेज दिया जाता है लॉग चार्ट्स में। इतना समझ लीजिए। समझ में नहीं आए तो इग्नोर कर दीजिए, बस लॉग चार्ट लगा करके रखिएगा आप अपने उसमें। बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर बात करें तो 650 के टारगेट्स ड्यू हो जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है, ये जो हमने छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया हुआ ना, ये ब्रेक हो रहा था बार बार। देखिए ध्यान से, जब से ये मार्केट इस लेवल से नीचे गई, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जब से मार्केट इससे नीचे गई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांचवी बार में ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया बट फिर फेल कर गया, एक बार फेल कर गया, दो बार फेल कर गया। अब ये मान लीजिए छठी बार, सातवीं बार ऊपर आया है और इस बार सस्टेन करता वो लग रहा है। सस्टेन करेगा तो अब की बार ब्रॉड रेंज कहां तक की बैठेगी? 460 से लेकर के 390। 390 तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, वहां से 23 रुपए ऊपर ही है, 413 पे अभी चल रहा है। तो 413 से लेकर के 460 तक का मोमेंटम तो क्लियर दिख रहा है अभी कि इस रेंज में जा सकता है। क्योंकि पहले भी जब स्टार्टिंग में इसने इस रेंज को इंपॉर्टेंस दी थी तो एक बार इस रेंज से निकलने के बाद ऊपर जाता ही था, कम से कम देखिए 460 से रिफ्लेक्ट होता था। तो 460 तो ये पक्का ही जा रहा है बुल मार्केट के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज,
अगर ये मार्केट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है पिछली बार की तरह तो कोई बात नहीं, बट अगर ये 460 भी ब्रेक हो जाता है तो सीधा 650 के टारगेट हमें दिखते हैं, रादर 660 तक जाती हुई दिख रही है मार्केट। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस एक शेयर जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, इसके चार्ट में कोई भी दुविधा आती है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, या कहीं भी हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हैव अ ग्रेट वीक, all the best, take care, bye bye।